morning students. How are you all? You all are fine? Okay. We were learning our chapter number 4, the earth and its neighbors. In this chapter, we were learning about the exercises given in the chapter. Today, we will read Tick the correct answers. The first one is given, the sun is a. You know what is our sun? हमारा सन क्या है? कॉन्स्टलेशन है क्या? नहीं. प्लैनेट है क्या? सैटेलाइट है? नहीं है. प्लैनेट भी नहीं है. हमारा सन एक स्टार है. द सन इज ए स्टार. आपको स्टार पर स्टार पर टिक लगाना है. Second one is given, this planet was discovered after the invention of the telescope. आपको पता है, मैंने क्लास में जब पढ़ाया है तो 2 प्लैनेट्स के नाम बताए थे जो टेलीस्कोप के इन्वेंशन के बाद डिस्कवर हुए थे, जिनको सिर्फ टेलीस्कोप से ही देखा जा सकता है. तो क्या वो प्लैनेट मर्क्यूरी है, वीनस है, मार्स है? नहीं है. ये तीनों नहीं है. कौन सा है फिर? नेपट्यून. यूरेनस और नेपट्यून दोनों ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको डिस्कवर किया गया था टेलीस्कोप के इन्वेंशन के बाद. Third one is given, this is the largest and the fastest spinning planet. आपको मैंने बता रखा है कौन सा है सबसे बड़ा प्लैनेट, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट और सबसे ज़्यादा तेज घूमने वाला प्लैनेट. दोनों बता रखा है मैंने. कौन सा है? यस, इट इज़ जुपिटर. आपको जुपिटर पे टिक लगाना है. क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट. उसका आंसर था जुपिटर. इसका आंसर भी क्या है? दिस इज द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट. कौन सा होगा? जुपिटर. नेक्स्ट वन इज गिवन, दिस प्लैनेट इज बॉइलिंग हॉट बाय डे एंड फ्रीजिंग कोल्ड एट नाइट. ये भी मैंने आपको बता रखा है कि ये जो दिन होता है उसमें बहुत गर्म होता जाता है और रात होती है तब ये क्या हो जाता है? बहुत ठंडा हो जाता है. तो कौन सा प्लैनेट है ये? अर्थ है क्या? मार्स है? नेपट्यून है? नहीं, ये तीनों नहीं है. इट इज सी, मर्क्यूरी. यू हैव टू टिक ऑन मर्क्यूरी. मर्क्यूरी इज द करेक्ट आंसर. इट इज बॉइलिंग हॉट बाय डे एंड फ्रीजिंग कोल्ड एट नाइट. Fifth one is given, this planet has rings which are made up of ice, rocks and dust. ये जो प्लैनेट होता है इसके आसपास रिंग्स होती है. यू नो इट. और इसकी जो रिंग्स होती है किसकी बनी हुई होती है? आइस की, रॉक्स की और डस्ट की बनी हुई होती है. ये प्लैनेट देखने में बहुत सुंदर लगता है. कौन सा प्लैनेट है? यस, इट इज सैटर्न. आपको पता है इसका नाम. इट इज A Saturn. You have to tick Saturn. Now, question number B. Match the columns. Questions are given. You have to choose from the answers which answer is correct, and you have to give them the numbers. First one is given, our galaxy. हमारी जो गैलेक्सी उसमें क्या है? बहुत सारी मिल्की वे है. तो इसका आंसर होगा द मिल्की वे, बी, है ना. जो बी है मिल्की वे, उसको आपको नंबर करना है 1. नाउ सेकेंड वन इज गिवन, प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन. 8 प्लैनेट्स के बारे में आपने पढ़ रखा है. तो जो सबसे पास का प्लैनेट है वो कौन सा है? इट इज मर्क्यूरी. ए, मर्क्यूरी. मर्क्यूरी पे आपको नंबर डालना है नंबर 2. थर्ड वन इज गिवन,
इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या है आपको पता है? इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हमारी अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। यू नो इट ना? तो इक्वेटर का आंसर होगा ई, इमेजिनरी लाइन डिवाइडिंग द अर्थ इन टू इक्वल हाउस। इसका आंसर होगा थर्ड का आंसर इक्वेटर का। इस पे आपको टिक लगाना है नंबर 3। नाउ गिवन फोर्थ वन, मून। मून क्या है आपको पता है? मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ। इसका आंसर क्या होगा? सी, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इसको आपको नंबर करना है नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ वंस अराउंड द सन। जो हमारी अर्थ है उसको सन के आसपास एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? वन रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में हमारी अर्थ को सन के आसपास कितना टाइम लगता है वो बताना है। इट इज कॉल्ड सोलर ईयर। पता है ना? 365 डेज और 1 ईयर, और यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट सोलर ईयर। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, राइट शॉर्ट आंसर्स। आपको शॉर्ट आंसर्स लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, विच टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। आपको पता है दो तरह के मूवमेंट होते हैं, एक होता है रोटेशन, एक होता है रेवोल्यूशन। तो रोटेशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है उस मूवमेंट को हम बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं? रोटेशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेम द इमेजिनरी लाइन दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। आपको पता है दो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, एक होती है एक्सिस और दूसरी होती है इक्वेटर। तो जो सेंटर ऑफ द अर्थ से जो जाती है उसका आपको नाम देना है। सेंटर ऑफ द अर्थ से कौन सी जाती है? कौन सी इमेजिनरी लाइन जाती है? यस, इट इज एक्सिस। द इमेजिनरी लाइन दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सिस। क्या होगी? एक्सिस होगी। क्वेश्चन नंबर 3, नेम सम इंडियन फेस्टिवल्स दैट आर लिंक्ड टू द सीजन्स। सीजन्स से जो लिंक्ड होते हैं हमारे कुछ फेस्टिवल्स, उनके नाम आपको इसमें लिखना है। बता रखे हैं आपको, याद आया कि नहीं आया? आया है, थोड़ा थोड़ा तो आया है। तो इसका आंसर होगा पोंगल, उगाड़ी, बैसाखी, बिहू। These are the Indian festivals that are linked to the seasons. Now question number D, answer these questions. Here given question number 1, what is the difference between a star and a planet? आपको स्टार और प्लैनेट के बीच में डिफरेंस बताना है। तो आपको पता है स्टार इज ए ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस। किसके बने हुए होते हैं स्टार? गैसेस के बने हुए होते हैं। और स्टार के पास दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट होती है ना। स्टार्स के पास अपनी खुद की हीट और लाइट दोनों होती है। फिर प्लैनेट्स के पास क्या होता है? प्लैनेट्स डू नॉट हैव हीट एंड लाइट ऑफ इट्स ऑन। जैसे स्टार्स के पास अपनी हीट और लाइट होती है वैसे प्लैनेट्स के पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड ए प्लैनेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम आपको पता है क्या होता है? आपको वही बताना है कि सोलर सिस्टम क्या होता है। तो द सन
है ना, द सन, द 8 planets and their natural satellites, this together form our solar system. तो इसका आंसर क्या होगा? द सन एंड द 8 planets revolving around the sun with their natural satellites together form our solar system. Now question number 3, what is a satellite? Satellites क्या होते हैं? और आपको अर्थ और मार्स के जो सैटेलाइट्स होते हैं उनके नंबर्स लिखना है. राइट द नंबर्स ऑफ सैटेलाइट्स ऑफ अर्थ एंड मार्स. तो सैटेलाइट्स आपको पता है, सैटेलाइट्स आर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स. जो सैटेलाइट्स होते हैं वो हेवनली बॉडीज होती हैं जो प्लैनेट्स के आसपास घूमती रहती हैं. सैटेलाइट्स आर हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स. फिर आपको अर्थ और मार्स के सैटेलाइट्स के नंबर बताना है. तो अर्थ का तो आपको पता है कि हमारी अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम बोलते हैं मून. तो अर्थ के लिए कितने नंबर हो गए सैटेलाइट्स के? 1. और मार्स के कितने होंगे? 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर सीजन्स फॉर्म्ड? सीजन कैसे बनते हैं? आपको पता है देयर आर 2 फैक्टर्स विच कॉज द फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स. फर्स्ट वन इज द टिल्टेड एक्सिस ऑफ आवर अर्थ. हमारी अर्थ कैसी है? अपनी एक्सिस से थोड़ी झुकी हुई है. और सेकेंड वन इज द रेवोल्यूशन ऑफ आवर अर्थ अराउंड द सन. हमारी जो अर्थ है वो सन के आसपास घूमती रहती है. ये दोनों फैक्टर्स ही सीजन्स को फॉर्म करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं. व्हेन द नॉर्थ पोल इज टुवर्ड्स द सन, इट इज समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. जब नॉर्थ पोल सन की तरफ होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसा सीजन होता है? समर सीजन होता है. अब जब नॉर्थ पोल सन की तरफ है ना, तो साउथ पोल क्या होगा? सन से दूर हो जाएगा. तो सदर्न हेमिस्फीयर भी सन से दूर हो जाएगा. तो कौन सा सीजन होगा सदर्न हेमिस्फीयर में? सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होगा, है ना. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होगा जब नॉर्थ पोल सन के पास होगा. और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होगा जब साउथ पोल सन से दूर होगा. फिर क्या होगा? हमारी अर्थ रोटेट होती रहती है, रेवोल्यूट होती रहती है ना. तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो नॉर्थ पोल क्या हो जाएगा? सन से दूर हो जाएगा, है ना. और साउथ पोल सन के पास आ जाएगा. तो सदर्न हेमिस्फीयर में सीजन कैसा हो जाएगा? जब सन के पास आ जाएगा साउथ पोल तो सदर्न हेमिस्फीयर में सीजन होगा समर सीजन. और नॉर्थ पोल सन से दूर हो जाएगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसा सीजन होगा? विंटर सीजन होगा, है ना. तो सीजन्स ऐसे ही फॉर्म होते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर ई, थिंक एंड आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस वुड यू एक्सपेक्ट? अगर जो अर्थ है अपने एक्सिस पर रोटेट होना बंद हो जाती है ना, रुक जाती है, तो क्या चेंजेस होंगे आप सोच सकते हो? तो इसका आंसर होगा इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, डे एंड नाइट विल नॉट हैपन. अगर अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट होना बंद कर देती है तो डे और नाइट दोनों नहीं होंगे. एंड द पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेसेस टुवर्ड्स सन विल ऑलवेज हैव ए डे.
मतलब जो पार्ट होगा अर्थ का, जो सन से सामने होगा उस पर क्या होगा, हमेशा दिन ही होगा, और जो पार्ट विच इज अवे फ्रॉम द सन विल ऑलवेज हैव नाइट। तो जो पार्ट सन से दूर होगा वहाँ पर हमेशा क्या होगा, नाइट होगी। सन के पास सामने जो पार्ट होगा हमेशा वहाँ पर क्या होगा, डे होगा, और सन से जो दूर पार्ट होगा वहाँ पर हमेशा क्या होगी, नाइट होगी। अगर हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करना बंद कर देती है तब। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन, द सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कैन नेवर बी द सेम एज द सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर, वाई? ऐसा क्यों होगा कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसका सीजन सदर्न हेमिस्फीयर से कभी भी सेम नहीं होगा? तो आपको पता है द एक्सिस ऑफ आवर अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड। हमारी जो अर्थ है उसका एक्सिस कैसा है, थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा झुका हुआ है। दिस इज वाई द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन, द सदर्न हेमिस्फीयर इज टुवर्ड्स इट। ऐसा क्यों होता है, हमारी अर्थ का जो एक्सिस है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होगा, सन से दूर होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर सन के क्या होगा, पास में होगा। फिर क्या होगा, द सदर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टुवर्ड्स इट। फिर क्या हो जाएगा, जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो सन से दूर हो जाएगा, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, सन के पास आ जाएगा। सो द सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कैन नेवर बी द सेम एज द सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर, है ना। सो द सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कैन नेवर बी द सेम एज द सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सीजन होगा वो कभी भी सदर्न हेमिस्फीयर के सीजन से सेम नहीं होगा। इसका रीज़न आपको पता है कि हमारी अर्थ का टिल्टेड एंगल है ना, टिल्टेड एक्सिस जो होता है उसी की वजह से सीजन्स जो हैं वो कभी भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में कभी भी सेम नहीं होते हैं। तो यहाँ पर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 4 with question answers and exercise. You have to learn it by heart and please listen to the video. Thank you.